ऐसा नहीं समझना कि भक्ति प्रेम कोई सातवें आसमान से टपकती है। भक्ति आपके मन में रहती है पहले से ही। भगवान ने सबको भक्ति दी हुई है कि हम सब भगवान से आए हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, हम सब भगवान के हैं। और भक्ति जो है वो शुरू से ही हमारे मन में रहती है। छोटा बच्चा भी कभी आप देखेंगे भगवान को देखते ही उसका अलग ही भाव देखेंगे आप समझें। आपके मन में धन का लोभ हुआ है कभी? हम यह मान लेते हैं कि इस समय आपके मन में धन का लोभ नहीं है। अभी पूछा जाए ना भाई धन का लोभ किस किस को है, तो कोई नहीं हाथ खड़ा करेगा। क्यों? क्योंकि आप इस समय सत्संग में बैठे हैं, तो आपके भाव चेंज हैं। इस समय आपका मन पवित्र है। लेकिन आपके मन में धन का लोभ हुआ है कि नहीं कभी, ये बताइए। तो आप कहेंगे हाँ ऐसे तो होता है। जब आप रिकॉल करेंगे वो घटनाएं अपने साथ की। अब इस समय हम सत्संग में बैठे हैं, हमारा मन बड़ा पवित्र है, लेकिन मन में कभी धन का लोभ हुआ है कि नहीं, तो हम कहेंगे हाँ जी हुआ है। तो जब धन का लोभ होता है तब आपका मन धन के बारे में सोचता है कि नहीं? सोचता है। लोभ होने पर धन के बारे में जैसा आपका मन सोचता है, वैसे आपके मन में भगवान के बारे में लोभ हो जाए। जैसे धन के बारे में सोचता है वैसे भगवान के बारे में सोचने लग जाए। ये कह रहे लोभिये प्रिय जिमि दाम भजी हरि नाम, कैसे भी कह लीजिए। जैसे लोभी आदमी को दाम प्यारा होता है, कामी व्यक्ति को काम प्यारा होता है, स्त्री प्यारी होती है, ऐसे ही भक्त को भगवान प्यारा होता है। अर्थात भक्त को चाहिए कि वो जैसे वो लोग धन के लोभ में धन को याद करते रहते हैं और मिले, ऐसे भक्त को चाहिए कि भगवान के लिए और भगवान का नाम लूं, भगवान का ऐसे। तो धन के लोभ को लोभ कहते हैं, भक्ति के लोभ को भक्ति कहते हैं, भगवान के लोभ को भक्ति कहते हैं। आपके मन में कभी आया है? स्त्री हो पुरुष हो सबके मन में आता है क्या? काम। अगर माँ बाप के मन में काम ना होता तो आप कहां से आते? यदि भक्त के मन में ईश्वर के लिए कामना ना होती तो भक्त कैसे बनते? ईश्वर के मन में कभी कामना ना आती तो ये संसार कैसे बनता? तो सबका आधार कामना है। चाहे वो संसार बना वहां भी, हम पैदा हुए वहां भी, जगत बना वहां भी, और भक्ति होती है वहां भी। भक्ति में भगवान के लिए होता है वो प्रेम। वेद में मंत्र आता है एको हम बहुश्याम। वेद में वर्णन आता है कि काम से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। इसलिए जब ब्रह्मा के मन में भी काम आता है तो फिर संसार में यह मान बैठना कि हमारे मन में काम नहीं आता, ये जीव की छोटे एवं बड़ी बात है। कोई सत्संग में बैठ के ना सब लोग बड़ी बड़ी बातें करते देखते हैं, दिखने में आता है, अपनी कमी कोई नहीं बताता, यहाँ सब अपनी बड़ी बड़ी बातें बताते। ज्यादा दम्भ नहीं करना चाहिए, ज्यादा ढोंग नहीं करना चाहिए। तो भाई जब मन में काम आता है तो स्त्री के मन में आवे तो पुरुष का चिंतन होता है, पुरुष के मन में आवे तो स्त्री का चिंतन होता है। अब आप उस जगह पर स्त्री या पुरुष की जगह पर भगवान को बिठा दीजिए। काम को तो वही रहने दीजिए, वो उसको बदलने की जरूरत नहीं है। कामीय नारे प्यारे जिम लोभिय प्रिय जिम दाम, तो इसका नाम भक्ति हो गया। स्त्री पुरुष की जगह पर भगवान हो और काम वही हो, लोभ वही हो, बस वो बदल जाए। लक्ष्य वहां पैसा है, यहां भगवान हो जाए। धन की जगह पर भगवान हो और लोभ वही हो। अच्छा, आपके मन में कभी मोह आता है कि नहीं? यह मेरा बेटा है,
यह मेरा पति है, यह मेरी पत्नी है, मोह आता है। तो मोह आने पर जिसका मोह होता है उसकी कैसी याद आती है? आप याद करो। अब मोह तो वही हो, लेकिन वो हो भगवान से। जो हमारा मोह होता है ना संसार से, करे वो हो भगवान से। तो यही जो संसार में काम होता है, लोभ होता है, मोह होता है, क्रोध होता है, उन्हीं वृत्तियों का भगवान के साथ जुड़ जाना, उसका नाम भक्ति है। वृत्तियों का, विकारों का, विषयों का भगवान के साथ जुड़ जाना, उसका नाम भक्ति है। देखने का मन करे, विषय क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध। अब देखने का मन करे तो क्या देखें? जैसे धन के लोभी को धन देखने का बड़ा मन करता है, नोट पड़े हों 2-4 बंडल तो एक आध बार तो दिन में गिन ही लेता है, कहीं कम तो नहीं हो गए। तो यही जो संसार में काम होता है, लोभ होता है, मोह होता है, क्रोध होता है, उन्हीं वृत्तियों का भगवान के साथ जुड़ जाना, उसका नाम भक्ति होता है। आप देखो कि आपका लोभ अभी भगवान के साथ जुड़ा है कि नहीं, आपका मोह भगवान के साथ जुड़ा है कि नहीं। आपका मोह जुड़ा हुआ है मान लीजिए शरीर के साथ, तो फिर काम नहीं बनेगा। इसलिए यदि आप सच्चे भक्त बनना चाहते हैं तो आपका मोह भगवान के साथ जुड़ जाए तो आप वंदनीय हो जाएंगे। आदमी का मोह होता है शरीर के साथ। भक्त की पहचान है कि उसका मोह भगवान के साथ जुड़ा होता है। भगवान कृष्ण में कर्म का लेप नहीं है, कर्म का लेप नहीं है। कर्म लिप्त नहीं करते उनको, कर्म बांधते नहीं है उनको। क्यों नहीं बांधते? जो सृष्टि का मालिक है, जैसे एक घर हो बड़ा सा, उसमें एक बड़े से सेठ जी रहते हो, बड़ा सा परिवार हो, खूब नौकर चाकर हो। और वो जो बड़े से सेठ जी हैं वो जैसे मर्जी हुक्म चलावे, उनको कोई कुछ नहीं कह सकता, है ना। और सोचते रहो तो सोचते रहो, बाकी नीचे के जितने हैं सोचते रहेंगे, जे ऐसे बोलते हैं, जे ऐसे करते हैं, जे ऐसे हैं, जे वैसे हैं, बोलते रहो। सेठ जी तो मालिक हैं, उनको कोई कर्म, मतलब उनके घर की बात हो रही है, बड़े उसमें मत जाइएगा, समष्टि में मत जाइएगा, व्यष्टि की बात, एक घर की बात हो रही है। उस घर में उनको कोई कर्म बांधता नहीं है, वो मालिक हैं, स्वामी हैं, बड़े हैं। उदाहरण ले रहे, कोई कुछ भी कहते रहो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कहते रहो, वो जो हैं सो हैं, सेठ जी हैं, मालिक हैं। अच्छा, अब ये उदाहरण हुआ अब समझने के लिए। अब भगवान जो है सृष्टि के मालिक हैं, स्वामी हैं। वो जो भी कर्म करते हैं, ऐसा नहीं वो श्रृंखल हैं, कुछ भी करें ऐसे नहीं है। लेकिन कहने का भाव ये है, उनके द्वारा शरीर से जो कर्म होते हैं वो उनको बांधते नहीं है। हमारे द्वारा जो कर्म होते हैं हमको बांधते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग स्वामी नहीं हैं, हम लोग बंधन में आए हुए हैं। बंधन, कोई बंधवा मजदूर हो और स्वच्छंद आचरण करना चाहे तो नहीं चलेगा, उस पर दंड रख दिया जाएगा। उसको तो वैसे ही चलना पड़ेगा जैसे हुक्म है सेठ जी का, वो स्वतंत्र नहीं है, सेठ जी स्वतंत्र है। अब आप कहोगे ये क्या बात हुई साहब? तो अब ये तो मुझे नहीं मालूम क्या बात हुई क्या नहीं हुई, पर बात ऐसे ही है, उस पर तो दंड रख देंगे वो। ऐसे हम लोग जो हैं, हम लोग जो भी संसार में आए हैं, हम कर्म बंधन से आए हैं और उससे हमको मुक्त होना है। तो मुक्त होने का उपाय क्या है? अब मान लीजिए कोई लड़की है उसी गांव में, उसका मन करे काश मैं भी जो है ऐसी होती कि मेरे को कोई कर्म नहीं बांधता, तो सेठ जी को प्रपोज करती है, सेठ जी मेरे से शादी कर लो। भाई सेठ जी हैं, बड़ा रुतबा है उनका, बड़े कस्बे में रहते हैं और वहाँ कोई पुलिस वुलिस कुछ नहीं कर सकती। वो सेठ जी जो हैं बड़े प्रभावशाली हैं, प्राइम मिनिस्टर से जान पहचान। तो सेठ जी कहते चलो ऐसी बात है, तुम्हारा मन है तो हम कर लेते तुम्हारे लिए, तो शादी कर लेते हैं। अब वो लड़की गांव की मालकिन हो गई, अब वो भी वही प्रभावशाली हो गई जैसे सेठ जी। उदाहरण ले रहे हैं, बात को वैसे मत लीजिएगा, उदाहरण लिया समझने के लिए। अब हम हैं
कर्म बंधन से बंधे हुए आए हुए छूटना चाहते हैं। कौन कौन छूटना चाहता है? सब वो तो मुझे मालूम है। अच्छा, पर वो काम मत करना जिससे आप छूट जाओ। वो काम क्या है? भगवान के हो जाना। जो स्वामी है उसके हो जाओ आप क्यों हो जाओ? मैं हो जाऊं। जो स्वामी है उसके मैं हो जाऊं। अब जब मैं उसका हो जाऊंगा, स्वामी का, तो फिर सब कर्म बंधनों से छूट गया, मैं मुक्त हो गया। मालिक है भाई, मालिक का मैं मालिक का, मालिक मेरे। अब वो कहेंगे अब बेटा इधर, बेटा क्यों कुछ भी कहे, इधर आ जा, अब तो मेरी साइड आ गया, मेरी पार्टी में आ गया, है ना? तो हम उनकी पार्टी में आ गए, अब तो हम भी वैसे हो गए जैसे वो हैं। हम कहें उनसे तो भगवान जी मैं कह दूं मैं मुक्त हूं। अच्छा, ऐसे कहना चाहता है? हाँ, अच्छा तो कह दे, मालिक हैं, हमने कह दिया हम तो मुक्त हैं। अब रोक ले कोई, दुनिया को कोई रोक ले, भाई मालिक के हो गए। अब मालिक के हो गए तो जो हमने कह दिया सो हो गया। उदाहरण है, बात को समझो। भगवान के जब हो जाएंगे तो जो भगवान कह देंगे, मेरा भक्त, भगवान ने कहा, मैं उसका योगक्षेम वहन करता हूं। योगक्षेम वहन करता हूं क्या मतलब? सब कुछ हो गया, मैं मुक्त कर देता हूं, योग भी संभालता हूं ना उसका। अब उसका योग लग गया तो मुक्त है। योगी कर्म बंधन से मुक्त है। तो हम सब मुक्त होना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी है मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे। अब आप पड़े रहो संसार की बातों में, उलझे रहो, तो अब मैं क्या कर सकता हूं? कोई क्या कर सकता है? तो भगवान कृष्ण में कर्म का लेप नहीं है, भोग का लेप नहीं है, कोई भी भोग उनको बांध नहीं सकता। तो वो जानने वाला भी, उनको ऐसा जानने वाला भी कि भगवान कर्म के बंधन में नहीं है। भगवान कृष्ण को अगर कोई ठीक ठीक जान ले तो वो जानने वाला भी कर्म के लेप से और भोग के लेप से छूट जाता है। बात आ गई ना? वही जो हम कर रहे हैं उदाहरण लेकर। हमने कह दिया मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। हमने कहा कि मेरे को कोई कर्म बंधन नहीं बांधता है, मैं मुक्त स्वरूप हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। भगवान ने कह दिया यस, उन्होंने कह दिया अब कर लो, को क्या कर ले? वो जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जो ऐसा जानता है कि मेरे कर्म तथा जन्म दिव्य हैं, वह तत्ववेत्ता फिर पुनर्जन्म को कैसे प्राप्त हो सकता है? क्या बात कह दी भगवान। वो तत्व से जानने वाला, जो जानता है कि मेरे भगवान कर्म बंधन जन्म कर्म से मुक्त हैं, मुक्त स्वरूप हैं, वो परमात्मा हैं, मैं उनका हूँ, वो मेरे हैं, वो कैसे पुनर्जन्म में आ सकता है भाई? न माम कर्माणि लिम्पन्ते न मे कर्म फल स्पृहा इति माम यो अभिजानाते कर्म भिन्न सबध्यते। जो ऐसा जानता है कि मैं कर्म बंधन से लिप्त नहीं होता, मेरे को कर्म करने की स्पृहा नहीं है, तो जो ऐसा जानता है कि भगवान कर्म बंधन से लिप्त नहीं हो सकते, वो जानने वाला कर्म बंधन से कैसे लिप्त हो सकता है? अब गोपियां, भगवान अंतर्धान हो गए, अब गोपियां क्या कह रही हैं? कृष्ण तुम्हें पाप लगेगा। तो अपनी भाषा बोलती है ना, तो यहाँ इन्होंने पहले ज्ञान बता दिया, अब उस पर आ गए वापस गोपी गीत पर। अभी गोपियां जो है ना, जितना बोलती हैं प्रेम में बोलती हैं। जैसे माँ कहती है ना, सत्यानाश जाए तेरा, लड़के अपने बच्चे से कहती है नाश जाए तेरा, कम वक़्त मरे वो तो ना है। बहुत प्रेम में बोलती है, वो प्रेम होता है। अब गोपियां कह रही हैं तुम्हें पाप लगेगा कृष्ण, पाप, तुमने याचना करके हमें बुलाया, हमको वर दिया, कात्यायनी जब हमने उपासना करी तो कि तुम्हें मैं मिलूंगा। अब हम जब यहाँ आ गए हैं तो तुम हमको अपनी नज़रों से मार रहे हो, तो तुम्हें पाप लगेगा। और फिर एक बात, तुम्हारी आंखों को तो पाप करने की आदत पड़ गई है,
बड़ी प्रेम की बोली है यह, सब नहीं बोल सकते ऐसे। देखो, एक ही शब्द बोल करके आंखों की तारीफ भी करते हैं और निंदा भी करते हैं। कैसे? सबकी आंखें अगर एक सरीखी रहती तो इनमें कोई मजा थोड़ी रहता। ऐसा कानून होता कि आंखें बिल्कुल सीधे सीधे ही देखें, कोने ही कोने देखें, या सब एक ही आंख के होते, या सब दो के ही होते। दो आंखों के होने पर भी अगर आंख हिलती डुलती नहीं तो कल्पना करो पत्थर की सी मूर्ति होते। ये आंखें ही तो दुनिया में मजा बनाती हैं, इधर उधर देखते। आनंद की सृष्टि दृष्टि की है संसार में आंखों ने। अब भगवान की दृष्टि कैसी है? कहती हैं गोपियां, शरद ऋतु में सुंदर सरोवर में ऊंची किस्म का बढ़िया से बढ़िया कमल का फूल जो खिलता हो, उसके भीतर रहने वाली शोभा का, श्री का अपहरण कर लिया है तुम्हारी आंखों ने। बढ़िया सरोवर में सबसे बढ़िया कमल जो खिले, उसकी शोभा का अपहरण कर लिया तुम्हारी आंखों ने। कमल नयन कहते हैं ना, कमल नयन, कमल जैसे सुंदर नयन। माने भगवान की आंखें कितनी सुंदर हैं, बहुत सुंदर है। वैसे तो महाराज सब लोग अपनी आंखों को सुंदर ही समझते हैं। अब सुंदर दिखे न दिखे तो काजल की लकीर खींच खींच कर बड़ी बनाते हैं, कजरारी दिखाते हैं। पर श्री कृष्ण की आंखें बनावटी सुंदर नहीं है। बड़ी बड़ी आंखें होने से ये नहीं समझना कि बढ़िया है। महाराज बड़ी बड़ी आंखें और अनीदार हों। अनीदार क्या? जैसे बाण में नोक होती है ना, वैसे आंखों में भी नोक होती है। यहाँ ऐसे काजल का बना देते हैं ना नोक सी किनारे पे। हाँ, पुरानी पिक्चरों में। अनियारे माने नुकीली और दीर्घ, दृगनी माने बड़ी बड़ी। प्रेम के मार्ग में तो आंखों की बड़ी महिमा है भाई साहब। भाई साहब तो नहीं लिखा है यहाँ। लगा लगी तो आंखें करती हैं, मन बेचारा झूठ मूठ फंसता है। लगा लगी लोयन करें, नाहक मन बंध जाए। देखा आंखों ने, मन बंध गया। मन को कह देना चाहिए आंखों को, तुम देख रही हो, तुम जानो। आंखें निर्लेप न्यारी होती हैं। भगवान ने जो इंद्रियां बनाई हैं निर्लेप न्यारी हैं, कोई चित्र इनमें रुकता नहीं है। पर हम खींच करके मन में रोक लेते हैं। कोई चित्र नहीं रुकता आंखों पे, आप देख लीजिए। आंख बंद कीजिए, सब गायब। कान सुनते हैं, शब्द रुकता है वहां, गया, मन में चला गया। मन ने पकड़ लिया। मनाली में त्वचा ने स्पर्श, बड़ा ठंडा है साहब, ओहो बड़ा ठंडा, आप ठंडे है। मन ने पकड़ लिया, बड़ा ठंडा, बर्फ के गोले से खेले साहब, हाथ ठंडे पड़ गए। मन पकड़ लेता है। अब आंखों की बात, देखने के समय तो शर्मा जाती हैं और न देखने पर अकुलाती हैं। देखने को मिले। आंखों की रीति निराली है। संसार में नियम है कि जो उलझे, जैसे रस्सी उलझती है तो जो उलझता है वो टूटता है। लेकिन आंखों के उलझने में निरालापन है कि उलझती हैं आपस में आंखें और टूटता है किसी का दिल, किसी का कुटुंब, परिवार, कोई दूसरा ही टूट जाता है। अब लड़की है ऊंचे खानदान की, लड़का मिल गया नीचे खानदान का है, आंखें चार हुई, टूट गया कुटुंब। देखता कोई और है, उलझता कोई और है, आफत किसी पे आती है। ये कम वक्त आंखें ना होती तो ठीक होता। दुनिया में ऐसे ही लोग काम कर लेते, शुरू से ही ना होती किसी के आंख, कोई तरीका होता व्यवहार का तो दुनिया चल जाती। चक्कर तो न पड़ते निरे, दुनिया भर के चक्कर पड़ जाते हैं। तो क्या क्या बोल रही हैं गोपियां, देखिए जितना मन में आ रहा है सब। ये कमबख्त आंखें क्यों बनाई परमात्मा ने? अब टूटता है कुटुंब, अच्छा कोई कोई जोड़ता है,
आंखें 4 हुई, 2 जने जुड़ गए, लेकिन उस जुड़ने में भी गांठ पड़ जाती है, चलता नहीं, दुनिया का कोई रिश्ता नाता चलता नहीं। तो बोले जुड़ता है दूसरा और गांठ पड़ती है दूसरे के दिल में। आंखों की जो यह रीति है बिल्कुल निराली है, सामान्य नहीं है। अब देखो गोपियां कहती हैं तुम्हारे आंखें यदि हत्या न कर डालें हम गोपियों की तो मार डाला रे, ऐसे बोलते हैं। यह प्रेमी लोगों की जो बोली है उसमें आंखों से घायल करना, आंखों से मारना, आंखों से मांगना, आंखों से रोना, आंखों से देना, आंखों से प्रेम प्रकट करना, सब आंखों से होता है। अभिमान प्रकट करना, आंखें तरेर कर डांट देना। कई लोगों की ऐसी आदत होती है महाराज, आंख टेढ़ी कर दें तो बच्चे थर थर कांपने लगते हैं। तो आंख से डांटना, आंख से घायल करना, तो ये जो आंखें हैं महाराज ये ब्रह्मास्त्र हैं, ब्रह्मास्त्र जो मनुष्य को मिले हैं। औरों की आंखें चलने वाली नहीं होती, जैसे जानवरों की चलने वाली नहीं होती, काफी कुछ स्थिर होती, जरा मरा इधर उधर देख लेते, बाकी उनकी आंखें चलती नहीं है। घोड़े की तो देखो यूं कर देते हैं, बस वो बेचारा अंधा ही कर देते हैं उसको, तो जरा सा दिखता है सामने। अब देखो कृष्ण के नेत्रों को बोले घायल करने वाली हैं। एक बार किसी ने पूछा संसार में ऐसी कौन सी चीज है जिसका आना भी बुरा, जाना भी बुरा, उठना भी बुरा, बैठना भी बुरा? तो जरा आंखों के साथ जोड़ो तो आंख का आना भी बुरा, आंख आ गई किसी कहते ना हाई फ्लो हो गया, आना भी बुरा, जाना भी बुरा, किसी की आंख चली गई तो बेचारा उठना भी बुरा। पिक्चर होगा किसी का डायलॉग है कि उसने आंख उठाकर देखा तो बेचारा वो घायल हो गया, वो क्या मर ही गया। तो उठना भी बुरा, बैठ जाना भी बुरा। कृष्ण की आंखें घायल करती हैं, वध करती हैं। घायल करने का अर्थ है ऐसा निशाना मारती हैं कि आदमी छटपटाता रह जाए। असल में संसार में छटपटी पैदा करना या ईश्वर की कृपा के बिना, ईश्वर के प्रेम के बिना हो ही नहीं सकता। भगवान जो छटपटी पैदा करते हैं ना, भगवान इतने सुंदर दिखते हैं, आंखें इतनी सुंदर उनकी होती हैं, ये सब क्यों? ताकि हम उनके हो जाए। पर ये भगवान की कृपा के बिना नहीं होता है। कैसे ईश्वर की कृपा? बोले ईश्वर की कृपा ना हो तो आदमी खिलौनों में फंस जाता है। खिलौने क्या? ये पैसे, कुर्सी का अभिमान, कोई ना कोई कारण में आदमी फंस जाता है। तो भगवान की कृपा नहीं होती कि भगवान से प्रेम हो तो आदमी किसी न किसी कारण में फंस जाता है। और जिसको भगवान का प्रेम या भगवान दिख गए, आंखों से भगवान दिख गए, उसको ये दुनिया के पैसे, ये भोग, ये बड़प्पन सब भूल जाता है। तो आंखें सब काम करती हैं। आंखों के बारे में बता रहे हैं सारा। भगवान की आंखों का बहुत वर्णन है ना, कमल नयन है। तो भगवान से कभी आंखें मिल जाएं, कभी वो दिख जाएं, तो आदमी सब भूल जाता है। अभी भगवान दिखे नहीं है ना, तो आदमी समझ नहीं पाता भगवान का दिखना कैसा होता है, क्या होता है, और भगवान के दिखने के बाद क्या होता है। अब गोपियों ने तो देख लिया ना उनको। असल में कृष्ण की आंखें घायल करने के लिए हैं। ब्रह्म निराकार ईश्वर किसी को घायल नहीं कर सकता। ब्रह्म निराकार ईश्वर किसी को अपने चंगुल में नहीं फंसा सकता। भगवान कृष्ण अपने चंगुल में फंसा लेते, तो ब्रह्म निराकार फंसाता नहीं है। जिसकी गरज हो वो जाए ब्रह्म के पास, निराकार के पास जाए, समाधि के पास जाए। लेकिन ये जो महाराज निशाना साध साध कर लोगों को अपनी ओर बुलाने वाला है, वो है कृष्ण। अब गोपियां भगवान कृष्ण को गाली देती हैं। शरद दशये, पक्का चोर, कृष्ण तुम्हारी आंखें चोर है। रे गोपियों, हमारी आंखों ने तुम्हारा क्या चुराया है जो हमसे चोर कह रहे हो? अब यहाँ प्रश्न उठा। बोली देखो, शहर में बात बताना तो कुछ बढ़िया बात नहीं है। देहात में मशहूर है
कि दिवाली के दिन जो चोरी करने में सफल हो जाता है वो साल भर चोरी करने में सफल रहता है। तो चोर लोग मुहूर्त करते हैं दिवाली को। वह कब होती है कि शरद ऋतु में होती है। शरद ऋतु पवित्र होती है जब खूब चांदनी छिटकी हुई होती है। शरद ऋतु कार्तिक मास पुण्य करने के लिए है, चोरी करने के लिए नहीं है। और चोर वह जो अंधेरे में जाकर चोरी करे तो कच्चा, और उजाले में करे सो पक्का। तो महाराज जो रोज रोज चोरी करे सो तो ठीक, पर जो एकादशी को भी न छोड़े वो पक्का चोर है ना। तो शरद तो ऋतु और सरोवर में मानो पवित्र तीर्थ में, और जगह तो चोरी करते हैं महाराज, तीर्थ में भी करते हैं। सत्संग में आकर जूता चुरा ले जाते हैं। बोले भाई इसकी कथा में चर्चा क्यों करते हो, आदमी रख लो जूते की रक्षा करे। ये काम सब जगह सत्संग में भी करना पड़ता है, तो चोर कहीं भी नहीं छोड़ते। अब लो भगवान को कहाँ छोड़ा उन्होंने, क्या छोड़ा, पक्के चोर हैं। और जो सरोवर हैं, पवित्र तीर्थ हैं, वहां तो भगवान सबसे ज्यादा रहते हैं, पक्के चोर हैं। अब देखो साधु के घर में तो कम से कम चोरी नहीं करनी चाहिए, भगवान साधु के घर में भी चोरी करते, पक्के चोर हैं। वो उनके घर में घुस जाते हैं, उनके दिल में घुस जाते हैं, साधु के दिल में घुस जाते हैं, उसको अपना बना लेते हैं, पक्के चोर हैं। अब भगवान बड़ी बड़ी चोरी करते हैं फिर भी उनको पाप नहीं लगता। आदमी सोचता है हम तो जरा सी गलती कर रहे हैं, जरा सी पैसे की चोरी करते हैं, हमको क्यों पाप लगता है, हमको क्यों टैक्स लग जाता है, हमको क्यों पुलिस पकड़ ले जाती है। तो भाई भगवान कुछ भी करते हैं उसमें उनका कोई लाभ नहीं है, लोभ नहीं है, सब कुछ उन्हीं का है। हम भगवान की चीज चुराते, किसी की चीज चुराओगे तो क्या होगा, पाप लगेगा, दंड भोगना पड़ेगा। भगवान किसी की चीज नहीं चुराते, सब कुछ उन्हीं का है। ये जो गोपियां कहते माखन चुराया, ये चुराया, वो चुराया, अरे सारी दुनिया उनकी है, चुराया क्या, मालिक हो क्या चुरावेगा। अपने घर में आप रात को चुपचाप फ्रिज में जाएं और रसगुल्ला निकाल के खा लें और आपकी बीवी उठ जावे चोर 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 चोर, है कौन है कौन है कौन है, अच्छा तुम हो, क्या कर रहे हो यहाँ रात में, तो बता रसगुल्ला खा रहे हो, डायबिटीज है? बीवी मार पीछे पड़ जाएगी, चिल्लावेगी, पर आप चोर तो नहीं है। वो कहती रहे दो और बात है, कुछ भी होता रहे, पर आप चोर नहीं हो सकते कभी, चोर नहीं कहेगी। पहले हल्ला मचाया कोने कोने खट्टर पट्टर हुई जब, पर वो तो निकला अपना ही आदमी। हम भगवान की चीज चुराते, हम कहते हैं ये मेरा है, घर मेरा, परिवार मेरा, बच्चे मेरे, ऐसे कहते हैं हम भगवान की चीज चुराते, इसलिए हम चोर, इसलिए हमको दंड भोगना पड़ता है, इसलिए हमको दुख मिलते हैं। हम पर जो दुख आते हैं वो इसीलिए क्योंकि हम भगवान की चीज को अपनी बनाते हैं। इदम न मम, प्रभु मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ आपका है। अब तुम रहो संसार में, लिव इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड, संसार में रहो पर अपना कुछ मत मानो। ये संसार भगवान का है, ठाठ से रहो, मेरे बाप का घर है, हम कहते हैं मेरा है, बस हो गई छुट्टी, चोर हो जाते हैं, दुख आते हैं हमारे जीवन में। हमारा नहीं है, भगवान का है, भगवान का कहो और रहो, ठाठ से रहो, भगवान का है, हमारा नहीं। तो जरा सी भी गलती भगवान को क्यों नहीं बर्दाश्त है, बोले एक चिंगारी भी सारे घर में आग लगा देती है। तो जरा सी गलती, भगवान कितने अच्छे माता पिता हैं कि उनको बच्चे की जरा सी गलती बर्दाश्त नहीं है, उसको तुरंत सुधारते कि जरा जरा सी गलती करेगा गलतियां बड़ी हो जाएंगी। तो इसलिए जरा सी भी गलती ना करो, सब कुछ भगवान का है ऐसा मान लो और अपने जीवन को आराम से जियो। आराम मतलब सुखपूर्वक जियो। क्लेश क्यों आते हैं जीवन में, दुख क्यों आते हैं, अपना बना रखा है। देख लीजिए, आप टटोल करके देख लीजिए, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरा बच्चा, करता रहता है आदमी सारा टाइम। यहाँ आके तो नाटक करता है, सत्संग में आके तो
पर जब घर पर होता है तब देखिए उसे क्या हालत होती है उसकी। सब मेरा मानता है, मेरा है मेरा है मेरा है। हे नाथ हे नाथ हे नाथ। श्री राधे श्री राधे। गुरु भगवान के शुक्र।